নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अघासुर का वध। इसलिए हम लोग पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र को बोलेंगे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे अघासुर का वध। माता जी, आज किसका पढ़ने का टर्न है? पहले मेरा। पढ़िए, स्टार्ट करिए। आज छोटू भी पढ़ेगा क्या? अरे जब भागवतम करते ना, आके गोदी में बैठ के सुनता है। तभी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बैठा भी है। परेशान नहीं कर रहा है आपको? थोड़ा बहुत करता है लेकिन सुनता है। और देखिए हाँ, उसको भी पढ़ना है। ठीक है माता जी, शुरू करिए। अघासुर वध। हाँ, स्टार्ट करिए। अध्याय 12, अघासुर का वध। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की अघासुर वध की लीला का विस्तार से वर्णन हुआ है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में विहार गोष्ठी पिकनिक करनी चाहिए, अतः वे प्रातः काल ही अन्य ग्वाल वालों के साथ अपने अपने बछड़ों की टोली समेत जंगल में चले गए। जब वे भोजन पान कर रहे थे, तब पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई अघासुर भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगियों को मारने के उद्देश्य से वहां आया। कंस द्वारा भेजे गए इस असुर ने अजगर का रूप बनाया और उसने अपना विस्तार 8 मील तक कर लिया। उसकी ऊंचाई पर्वत जैसी हो गई। उसका मुंह पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैल गया। अघासुर ऐसा वेश बनाकर रास्ते में लेट गया। श्री कृष्ण के मित्रों ने सोचा कि यह वृंदावन का कोई रमणीक स्थल है। चुप रहो। इस तरह वे विशाल अजगर के मुख के भीतर घुसने के लिए इच्छुक हो उठे। उनके लिए अजगर का विशाल रूप खिलवाड़ बन गया। वे हंसने लगे, क्योंकि वे आश्वस्त थे कि यदि यह रूप खतरनाक भी हो तो भी उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए साथ है। इस तरह वे विशाल आकृति के मुख की ओर बढ़ने लगे। श्री कृष्ण अघासुर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, अतः वे अपने मित्रों को असुर के मुख से घुसने से मना करना चाहा था, किंतु तब तक सारे ग्वाले अपने अपने बछड़ों की टोलियां समेत उस विशाल आकृति के मुख में घुस चुके थे। श्री कृष्ण बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और अघासुर यह सोचकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में था कि जो ही वे घुसे कि वह अपना मुख बंद कर ले तो सारे लोग मर जाएंगे। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में उसने बालकों को वहां नहीं निगला। तभी श्री कृष्ण सोच में थे कि किस तरह बालकों को बचाया जाए और अघासुर का वध किया जाए। चुप चुप सुन ना, क्या बोल रहे। अतः वे भी उस विशाल असुर के मुंह में प्रविष्ट हुए, और जब वे अपने मित्रों समेत उस असुर के मुख में थे तो उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उस असुर का श्वास रुक गया और वह मर गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अमृत दृष्टि फेर कर अपने मित्र को जीवित कर दिया, जिससे सभी हंसते खेलते बाहर आ गए। आज दादी पढ़ रही है, इसीलिए दादी डेली गोदी में बैठ कर सुनते रहता है ना। इसके बाद श्री कृष्ण ने अमृत दृष्टि फेर कर अपने मित्रों को जीवित कर दिया, जिससे सभी हंसते खेलते बाहर आ गए। इस तरह श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को प्रोत्साहित किया और उन्होंने परम प्रसन्नता व्यक्त की। दुष्ट तथा पापी व्यक्ति के लिए सायुज्य मुक्ति अर्थात श्री कृष्ण के तेज से एक होने की मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं रहती, किंतु
पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अघासुर के शरीर में प्रविष्ट होने तथा स्पर्श मात्र से उस असुर का सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। जब यह लीला संपन्न हुई तब भगवान श्री कृष्ण अभी केवल 5 वर्ष के थे। 1 साल बाद जब वे 6 वर्ष के हुए और उन्होंने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया तब ब्रजवासियों को यह लीला बतलाई गई। परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या कारण है कि यह लीला 1 वर्ष बाद प्रकट की गई? फिर भी ब्रजवासियों ने सोचा कि वह उसी दिन घटित हुई है। इसी प्रश्न के साथ 12वें अध्याय का अंत होता है। हरे कृष्णा। तो अजगर के रूप में आया था अघासुर और सभी ग्वाल बाल भगवान के पूर्ण शरणागति थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अजगर के मुंह में हम लोग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण विश्वास उनको था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। और किसी पापी व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन अघासुर को मिली क्योंकि भगवान ने उसके शरीर में प्रवेश करके ही अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से उसको सायुज्य मुक्ति मिली थी। माता जी, तो जितना भी वो राक्षस को भगवान छुए होंगे सबको तो सायुज्य मुक्ति ही मिला होगा? नहीं, सायुज्य मुक्ति वो होता है जो भगवान के समान आकार, भगवान का रूप जिसको मिलता है। अच्छा, हाँ, भगवान के समान, हाँ, जो भगवान के समान, तो वो हो गया सायुज्य मुक्ति। छूने से नहीं होगा माता जी, ठीक है? नहीं तो असुर भगवान के शरीर में प्रविष्ट किए, उसके समान आकार लिए, बहुत बृहत आकार लिए, तभी तो उसकी मृत्यु हुई ना। वो तो खुद बहुत बृहत था, ठीक है? श्री शुक उवाच क्वचित बनासाय मनोदधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरणेव चारुणा प्रबोध्य शृङ्गारविने चारुणा विनिर्गता वत्स पुरः सरोहरि विनिर्गतो वत्स पुरा सरोहरि। माता जी, ये पिछला में देखिए ना, लिखा हुआ है सायुज्य मुक्ति अर्थात श्री कृष्ण के तेज से एक होने की मुक्ति को कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये लाइन तो समझ नहीं रहती। मतलब ब्रह्म जब ब्रह्म होता है ना, ब्रह्म जैसे हम लोग 3 प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं ना। एक होता है ना ब्रह्म तेज में जो समाते हैं, और एक होता है परमात्मा, एक भगवान। 3 तरह से होता है ना भगवान का। तो ये वाला जो ब्रह्म तेज के भगवान को जो पापी व्यक्ति होता है उसको नहीं मिलता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सिंह का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज से सभी ग्वाल वालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर श्री कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूह को आगे करके ब्रज भूमि से जंगल की ओर बढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 2। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुसिग्वेत्र विशान वेणवः स्वान स्वान सहस्रोपरि सहस्रोपरि वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा अनुवाद। उस समय लाखों ग्वालवाल ब्रज भूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके श्री कृष्ण से आ मिले। ये बालक अति सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, बिगुल, बंसी तथा बछड़े चराने की लाठियां थी।
तो भगवान क्या किए गिनती सुबह तो सुबह? गिनती तो एकदम हद ही, लाखों में मैंने लोग जाते थे बछड़ा चढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, तो पहले पहले के लोगों का जो बाल बाल थे उन लोग का तो यही पेशा था ना माता जी, वही तो उनका कार्य था। मैंने एक गांव में अगर सोचिए लाखों लाखों हाँ, गाय है, तो मैंने कितना गाय बड़ा थी, होगा। बहुत 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 बड़ा गांव। श्लोक नंबर 3। कृष्ण वत्सर संज्ञया यथु यथ हाँ, कृष्ण वत्सर असंख्याते युधीकृत्य। कृष्ण वस्ते असंख्यात कृत्य युधि इसके साथ है, स्ववत्स बहुत अलग है। नहीं नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। कृष्ण वत्सर संख्याते कृष्ण वत्से असंख्याते युधीकृत्य स्ववत्सकान् कृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभिः चारयन्तो अर्वलीलाभिः विजायुस्तत्र तत्रः। विजहु तत्र तत्र। अनुवाद। अनुवाद। श्री कृष्ण ग्वाल वाल तथा उनके बछड़ों के समूह के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में अत्यंत प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य। तात्पर्य। इस श्लोका में कृष्ण वत्सर्य संख्याते शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ है अनंत। भगवान श्री कृष्ण के बछड़े अनंत थे। हम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इत्यादि कहते हैं, किंतु इसके आगे बढ़कर जब हमें ऐसी संख्या कहनी हो जिसे हम गिन नहीं सकते, तो हम अनंत संख्या कहते हैं। असंख्याते शब्द से ऐसी अनंत संख्या का निर्देश होता है। भगवान श्री कृष्ण अनंत है और उनकी शक्ति अनंत है। उनकी गाय तथा बछड़े अनंत है और उनका स्थान भी अनंत है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में उन्हें परम ब्रह्म कहा गया। ब्राह्मण का अर्थ ही है अनंत, ब्रह्मन का अर्थ ही है अनंत। श्री कृष्ण सर्वोपरि अनंत पर ब्रह्म है। अतः हमें इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। वे यथार्थ है, किंतु है अचिंत्य। श्री कृष्ण असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह ना तो काल्पनिक है ना मिथ्या, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से श्री कृष्ण के शक्ति को जानना चाहे तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। अतः श्री कृष्ण मादि न भवेद्र गरहो मिमिंद्रय। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.109। हमारी इंद्रियां इसके अनुमान ही नहीं लगा सकती कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह असंख्य बछड़ों तथा गायों को संभाला होगा, और ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा, किंतु इसका उत्तर बृहद भागवत अमृतम में मिलता है। एवं पर्वो प्रियानं च धामनश्च समस्य च अभिचिन्तया प्रभावत्वादा अत्र किंचित दुर्घटम। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम अमृत में बतलाया है कि कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, अतः उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें उसी परिक्षेत्र में इस श्लोका को समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण के लिए क्या कहा जा रहा है कि वे असीम है, अनंत हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं, उनको मतलब कितने बड़े हैं, कहाँ तक हैं, हम लोग ये नहीं जान सकते हैं। वे यथार्थ हैं किंतु अचिंत हैं। वे यथार्थ हैं किंतु अचिंत हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान है भी और नहीं भी है। अचिंत शक्ति वही हुआ ना, एक ही समय में है भी और नहीं भी है। अब नहीं भी है, और कितना है शक्ति वो कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सकता। असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं भगवान, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि सर्वशक्तिमान। ठीक है। श्लोक नंबर 4। फल प्रभावस्तवक
फला परवालस्तवक सुमन पिच्छ धातुभिः तुमन पिच्छ धातुभिः काच गुंजा मणिस्वर्णा कांच गुंजा मणि स्वर्णा भूषिता अभ्यभूषयन्। भूषिता अपि भूषयन्। अनुवाद। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से उन्हें कांच, गुंजा, मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियां, फूलों के गुच्छों, मोर पंख तथा गेरू से अपने आप को सजाया। सबको समझ में आ रहा है ना कि फल, सुंदर सुंदर फल, हरी पत्ती, फूलों का गुच्छा, मोर पंख, गेरू। गेरू एक तरह का मिट्टी होता है ना, कलरफुल मिट्टी से होता वो है। तिलक चंदन लगाते थे भगवान हाँ, सब एक दूसरे को। वही। तो उस तरह से ये लोग अपने आप को, माँ तो जो उनको सजा के भेजी थी वो तो ठीक था, लेकिन ये लोग खुद भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। श्लोक नंबर 5। मुष्णन्तो अन्यो अन्य सिक्क्यादीन मुष्णन्तो अन्यो सिक्क्या आदिना ज्ञाता नारच्च चिक्षुपु ज्ञातन आरत च चिक्षुप तत्र तत्याश्च पुनर्वृद्धा तत् तत्या च पुनर्दुरत्ता अधसन्तश्च पुनर्ददु। हसंत च पुनर्ददो। सारे ग्वाल बाल। अनुवाद। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता है कि उसकी पोटली चुरा ली गई है, तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते हैं और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता है तो दूसरे बालक हंस पड़ते, और जब मालिक रो देता है तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। तात्पर्य। इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्वान है, जहां से वह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्मधस्य यथा वेदांत सूत्र 1.1 1.1.2। यही भाव आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहां का यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक स्तर पर वही क्षणिक होता है। वहां का उल्लास ब्रह्म होता है और यहाँ का जड़। श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए है कि वह किस तरह अपने आप को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत 1.1.1.1। भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस तरह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं। वे न केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक भोग के प्रति आकृष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 6। यदि दूरम गतः कृष्णो यदि दूरम गता कृष्णो वनस्तोभेक्षणायतम् वनसोवेक्षणायतम् अहं पूर्वम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। संस्पृश्य रेमिरे। अनुवाद। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते, तब सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़कर श्री कृष्ण को छूने वाला मैं पहला हूँगा, मैं श्री कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। इस तरह वे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार छू कर जीवन का आनंद लेते। हरे कृष्ण। बालक लोग कैसे आपस में खेलते हैं, मैं पहले छूऊंगा,
कभी कभी कोई चीज किसी बच्चे को देने लगी, अगर 4 बच्चे हैं, नहीं पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा बोलते हैं ना, तो वैसे ये लोग भी कर रहे हैं कि पहले मैं कृष्ण को छूऊंगा। श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एक साथ है। केचित् वेणून् वादयन्तो केचित् वेणु वादयन्तो धमान्तः शृङ्गारि केचन, दमान्ता शृङ्गानि केचन, केचित् भृङ्गे प्रगायन्तः केचित् भृङ्गे प्रगायन्ता, कूजन्तः कोकिलः परे, पूजन्ता कोकिला परे, वृक्षायाभिः प्रधावन्तो भिक्षाभिप्रधावन्तो, गच्छन्तः साधु हंसकै, गच्छन्तो साधु हंसकै, बकैरूपविसन्तश्च वकैरूपा विसन्तश्च, नित्यन्तश्च कलापिभिः, नृत्यन्तश्च कलापिभिः, विकर्षन्त कीशवाला, विकर्षन्त कीशवाला, नारोहन्तश्च तैर्दुमान्, नारोहन्ता तदिर्मना, विकुर्वन्तश्च तैः साकम्, विकुर्वन्तश्च तैः साकं, प्लवन्तश्च पलाशिषु, प्लवन्तश्च पलाशिषु, साकं भेके विलर्घन्तः, साकं भैके विलङ्घन्ता, सरिता स्रवं संप्लुता, सरिता स्वात सम्प्लुता, विहसन्त प्रतिच्छाया, विहसन्ता प्रतिछाया, सपन्तश्च प्रतिस्वनान्, तपन्तंसा प्रतिस्वनान्, इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या, इत्थं सन्त ब्रह्मसुखानुभूतया, दास्यं गतानां परदैवतेन, दास्यं गतानां परदैवतेन, मायास्थितानां नारदार्केण, मायाश्रितानां नरदारकेन, साकं विजृकृतपुण्यपुञ्जाः। साकं विजुकृत पुण्यपुंजा। अनुवाद। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सींग का बिगुल बजा रहे थे, कुछ भौरों की गुंजर की नकल कर रहे थे, तो अन्य बालक कोयल की कुहू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़िया की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों की नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे, कुछ बंदरों की तरह मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपने प्रतिबिंब की आवाज की निंदा करते, इस तरह प्रतिध्वनि, हाँ, वे अपने प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। ये मतलब माता जी, निंदा करते मतलब उनको स्वयं का आवाज भी नहीं अच्छा लग रहा था, अपनी आवाज की निंदा कर रहे हैं, अपनी प्रतिध्वनि माने अपनी आवाज की निंदा, माने मेरा आवाज अच्छा नहीं निकल रहा है, मेरा आवाज सुरीला नहीं निकल रहा है, बोलते हैं ना, मतलब खुद अपनी ही आवाज का निंदा कर रहे हैं। इस तरह सारे बालक उन भगवान श्री कृष्ण के साथ खेला करते, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है और उन भक्तों के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वो एक सामान्य बालक ही है। ग्वाल वालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलता हुए इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। सही बात है, पुण्य कर्म तो है ही, हर कोई भगवान का साथ थोड़े ना इतनी आसानी से पा जाएगा कि भगवान को अपने सखा की तरह
मतलब कि उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी पीठ पे चढ़ रहे हैं, है ना? तो ये तो सही बात है कि पुण्य कर्म ही है संचित। अनुवाद तात्पर्य जो माता जिस जी। तरह से भगवान को देखेगा उसको उसी तरह से मिलेगा। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.4। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णो निवेशयते। श्री कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा के स्रोत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने, उसे चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। श्रीमद् भागवत गीता 18.66 का भी उपदेश है, सर्वधर्म परित्यज्य मामं के शरणं ब्रज। भगवान श्री कृष्ण एक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवतम है। ईश्वर सदो हदवरु धेत्र कृतिभि सुश्रीभिस्त छनाता। भागवत 1.1.2। ईश्वर सदो हृदय बरुधैत्र रीति भी शुश्रूभिस्त छनात। यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान भगवान श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के ओर लगाए तो उसे तुरंत जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्य जानतो विदश्चक्रे 7वां संहिताम श्रीमद् भागवतम 1.7.6। सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है, इसलिए इस भौतिक जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्रील व्यासदेव ने हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलं युद्ध वैष्णवानं प्रियम। श्रीमद् भागवतम 12.13.18। वे वैष्णव जन जो कुछ बढ़े चढ़े हैं या जो श्री भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित है, उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतर प्राप्ति। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम की परवाह नहीं करेंगे तो ना जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम पर अटल रहता है, उससे अगले जीवन में अवश्य ही श्री कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। तत्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नैति मामैति सो अर्जुना। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम का वितरण धर्मज्ञ, दार्शनिक, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगिनां अपि सर्वेषां जन्म लाभ परा कुस्मन्ते नारायण स्मृति। श्रीमद् भागवतम 2.1.6। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में श्री भगवान श्री कृष्ण या नारायण का येन केन प्रकरण स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो ये श्लोक नंबर 7 से 11 में पढ़े तो इसका सार यही निकलता है कि हमें हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, नारायण का स्मरण करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, एन केन प्रकारेण भगवान का स्मरण करके ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो जब हमको इतनी आसानी से भगवान का साथ मिल रहा है, भगवान के स्मरण करने का मौका मिल रहा है, तो हमको उसको अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये पर हमारा ये तक आज का श्लोक था। सभी को सादर प्रणाम।